भारत सरकार में केंद्रीय सहकारिता राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने सेक्टर 23 संजय कॉलोनी वार्ड नंबर 5 गली नंबर 42 जिंदल चौक आरएमसी सड़क विभिन्न गलियों में इंटरलॉकिंग टाइल लगाने के कार्य का शिलान्यास कर बुजुर्गों के हाथों से नारियल तोड़वाया। गुर्जर ने सभी मतदाताओं का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि मेरा लोकसभा क्षेत्र मेरे लिए मंदिर है, इस क्षेत्र में रहने वाले मेरे लिए भगवान से कम नहीं। उन्होंने अपने मत की ताकत से तीसरी बार नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में तीसरी बार भाजपा सरकार बना दी। उन्होंने कहा कि मोदी के नेतृत्व में देश और मुख्यमंत्री नायब सिंह के नेतृत्व में प्रदेश का विकास की ओर निरंतर बढ़ रहा है। इस मौके पर एनआईटी विधायक सतीश फागना ने कहा कि विकास किसी पार्टी या विकास व्यक्ति के लिए नहीं बल्कि पूरे शहर के लिए होना चाहिए। हर वार्ड, हर गली, हर मोहल्ले को एक जैसी सुविधाएं देना ही हमारा लक्ष्य है। अंत में पूर्व पार्षद जयवीर खटाना ने कार्यक्रम में आए हुए मंत्री और विधायकों तथा अन्य पार्षदों का धन्यवाद किया। भारत माता की वंदे जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी, कृष्णपाल गुर्जर। पब्लिक स्कूल के प्रांगण में आज की इस सभा के मुख्य अतिथि मेरे राजनीतिक गुरु, मेरे मार्गदर्शक चौधरी कृष्णपाल गुर्जर जी, मेरे पिता तुल्य स्कूल के चेयरमैन और हमारे पिताजी के बहुत ही पुराने साथी ओपी परमार जी, और इस कार्यक्रम के आयोजक श्रीमती शीतल जयवीर खटाना जी, विद्यालय के प्रिंसिपल नरेंद्र परमार जी, जितेंद्र परमार जी, और हमारे नगर निगम के पार्षद और हमारे पूर्व में मेयर रहे चौधरी धर्मवीर खटाना जी, श्री संदीप बनाना जी पार्षद, श्री राजेश डागर जी, गायत्री देवी जी, सुरेंद्र बनाना जी, महेश लोहिया जी, नीरज भाटिया जी और समस्त मेरे पिता तुल्य यहां उपस्थित सभी बुजुर्गन, नौजवान साथियों। आज का ये कार्यक्रम जो हमारे आदरणीय चौधरी कृष्णपाल गुर्जर जी ने आपको सौगात दी है 1,64,00,000 की, जिसमें पानी की समस्या को दूर करने के लिए ट्यूबवेल दिए हैं, गलियों में 32 गलियां हैं हमारी जिनमें इंटरलॉकिंग टाइल, आरएमसी और नालियां हैं। इसके अलावा भी इस वार्ड के लिए करोड़ों की सौगात हमारे आदरणीय मंत्री जी ने हमें दी है। फरीदाबाद की कनेक्टिविटी हो, अच्छे अच्छे रेलवे स्टेशन हो, रेलवे अंडरपास हो, अच्छे रेलवे अंडरपास हो, ओवरब्रिज हो, यूनिवर्सिटी हो, सब काम चल रहे हैं और हमने फरीदाबाद को पूरे देश से जोड़ दिया है। एक दिल्ली बड़ौदा बॉम्बे हाईवे ऐसा दिया है, उसको जेवर से जोड़ दिया है, ग्रेटर नोएडा से जोड़ दिया है, अब एफएलटी से नोएडा से जोड़ रहे हैं और आप दिल्ली बॉम्बे पे एक बार चढ़ जाना, फिर देश हिस्से में चला जाना, ऐसा उसको हमने जोड़ दिया है। और आप देखते हैं दिल्ली बड़ोदरा में 50-50 किलोमीटर पर उतार चढ़ाव है, लेकिन फरीदाबाद में हमने 6 जगह उस पर उतार चढ़ाव बनाए हैं कि लोगों को उस पर जाने के लिए दूर न जाना पड़े। 6 जगह उस पर उतार चढ़ाव। आप उससे मेरठ वाले पे जुड़ जाएंगे, आप देहरादून वाले पे, चंडीगढ़ वाले पे, मां वैष्णो देवी के कटरा वाले पे भी आपको जोड़ दिया है, केएमपी से भी उसको जोड़ दिया है, और जो आगरा ताज एक्सप्रेस है उससे भी उसको जोड़ दिया है, जेवर से भी जोड़ दिया है, आपको आगरा से भी जोड़ दिया है, जयपुर से भी, दौसा से भी, अहमदाबाद में। इस हाईवे को सारे हाईवे से हमने जोड़ दिया है। और एक बात और की जा रही, अगले 2 साल में जो आपकी गलियों में ये पोल नजर आ रहे हैं ना, बिजली के तार और पोल, हमने 2800 करोड़ रुपए
जब मैं पावर मिनिस्टर था अभी केंद्र में पीछे, तो फरीदाबाद के लिए मंजूर कराए हैं। पूरे फरीदाबाद में आपको ना पोल नजर आएंगे, ना ये तार नजर आएंगे, सारा अंडरग्राउंड बिजली होगी। चाहे बारिश आए, तूफान आए, कुछ भी आए, और गलियों में जो छोटी हो गई है ना, ये भी चौड़ी हो जाएंगी, जो पोल और तार हट जाएंगे। तो ये व्यवस्था भी हम पूरे फरीदाबाद में करने जा रहे हैं। तो इसलिए मोदी जी के नेतृत्व में पूरा देश आगे बढ़ रहा है। नायब सैनी जी के नेतृत्व में हरियाणा और फरीदाबाद आगे बढ़ रहा है। इसलिए हम पीने का शुद्ध जल घर घर में देंगे। लेकिन मैं एक बात बता दूं, बाकी तो हम ये साल आपका चक्र, इसमें 1.25 साल पूरा लगेगा, पूरा पानी रेनीवेल लगने में, पानी लाने में, बूस्टर बनाने में, क्योंकि बूस्टर भी पूरे एनआईटी में बनने हैं। लेकिन मैं कहने जा रहा हूं आपको कि 2026 में आपको भरपूर पीने का पानी एनआईटी विधानसभा को मिलेगा। अभी 4 तारीख को हमारी एफएमडी की मीटिंग है, मुख्यमंत्री जी उसमें आ रहे हैं। मैंने अभी चीफ इंजीनियर को कहा है कि उसी मीटिंग में एनआईटी की जो सीवरेज और पानी निकासी की समस्या है, उसका प्रस्ताव भी उस मीटिंग में लेके आओ कि हम जल्दी से यहाँ की सीवरेज को भी और यहाँ के पानी की निकासी का भी प्रबंध कर सकें। बाकी ये काम, करोड़ों के काम तो हर वार्ड में चलेंगे, निरंतर चलेंगे। और मैं आपको ये भी बताता हूं, आपके 9 के 9 पार्षद और आपके विधायक, आपको शिकायत नहीं मिलेगी, और मिले तो मुझे बता देना, मैं भी नजदीक ही रहता हूं, कोई शिकायत नहीं मिलेगी। ये पार्षद नहीं है, ये आपके सेवक हैं। इसलिए हम सब सेवा करने के लिए आए हैं। और आज सबसे ज्यादा जरूरत अगर विकास की कहीं है, तो मुझे कहने में कोई संकोच नहीं, वो एनआईटी विधानसभा को है सबसे ज्यादा विकास। और आपने तो रिकॉर्ड बना दिया। वैसे तो सारे शहर में ही आपने कमल खिलाया है, लेकिन एनआईटी वालों ने तो 9 के 9 पार्षद जिता दिए, एक भी नहीं छोड़ा। जब आपने कोई कसर नहीं छोड़ी, तो हमारी तरफ से भी कोई कसर एनआईटी के विकास में नहीं रहेगी। बल्कि चाहे विधानसभा के चुनाव में सतीश भागना जी हो, चाहे नगर निगम में 9 पार्षदों को जिताने का मामला हो भारतीय जनता पार्टी के, आपने कोई कसर नहीं छोड़ी। आपका जितना धन्यवाद करूं उतना कम है। मित्रों, मैं भी आपको एक बात कहना चाहता हूं, और दिल से कहना चाहता हूं। ये मैंने लोकसभा में भी कहा था, मेरा लोकसभा क्षेत्र मेरे लिए मंदिर है, और इस मंदिर रूपी लोकसभा में रहने वाले लोग किसी भी जाति के हों, मेरे लिए भगवान से कम नहीं। और हम जो कुछ भी आज हैं, सब आपके आशीर्वाद से है। आपका आशीर्वाद नहीं मिलता तो हम भी आप जैसे ही हैं। आपने हमको ताकत दी क्षेत्र का विकास करने के लिए, और आपने नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बनाया। हरियाणा में तीसरी बार नायब सैनी जी के नेतृत्व में आपने बीजेपी की सरकार बनाई। इसलिए, और अब तो ट्रिपल इंजन की सरकार नगर निगम में भी बना दी, तो अब हमारे पास कोई बहाना नहीं है। अब ईमानदारी से हमारा एक ही संकल्प है, अपने क्षेत्र का चहुमुखी विकास। और मैं एनआईटी विधानसभा की परेशानियों को जानता हूं। यहां मुख्य परेशानी क्या है? पीने का शुद्ध जल, सीवर की समस्या, पानी की निकासी की समस्या। इन 3 समस्याओं का समाधान हो जाए तो फिर कोई काम, मैं समझता हूं बाकी तो चलते रहेंगे, रूटीन के काम है। और मैं आज आपके बीच में कह के जा रहा हूं,
क्योंकि हमारा नेता हमको एक ही बात सिखाता है, नरेंद्र मोदी और नायब सैनी जी, कि जो कहो उसको पूरा करो और समय पर पूरा करो। इसलिए मैं जब यहां आया हूं तो पूरा विश्वास के साथ सारी बात करके आया हूं। सबसे पहला काम, हम यहां के पीने के शुद्ध जल की व्यवस्था करेंगे। 3 नंबर 4 नंबर रहनी वेल जिनके टेंडर हो गए हैं, जिनकी पाइपलाइन 16 करोड़ की, 25 सेक्टर जिनका पानी आना है, उससे आगे फिर पूरे एनआईटी विधानसभा को वो रहनी वेल पानी देंगे एक्स्ट्रा। और लगभग 16 करोड़ के लग गए हैं और 51 करोड़ के लगने वाले हैं।